अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रीड करने वाले हैं आप लोगों की एनर्जीज कि आपकी शादी कब होगी, आपका लाइफ पार्टनर किस तरह का होगा और कब आपका लाइफ पार्टनर, आपकी लव लाइफ चेंज होगी, आपकी शादी किसके साथ होगी और किस तरह का पर्सन है और आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास होंगे बेसिकली 3 पाइल्स। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका लव लाइफ या फिर आपकी मैरिज इंडिकेशन एक रिंग होनी चाहिए तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो इस तरह से एक मोर पंख के फॉर्म में होनी चाहिए, आपको ये चीज इंडिकेशन, आपको ये चीज अट्रैक्ट कर रही है, मोर की शेप आपको अट्रैक्ट कर रही है, ये कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपने ये चीज चूज करनी है। एंड अगर आपको लगता है कि आपका लव लाइफ रिलेशनशिप जो है वो एक फूल की तरह होना चाहिए तो फिर आपने पाइल नंबर 3 चूज करना है। पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। जिस भी पर्सन, जिस भी चीज, जिस भी थिंकिंग के बारे में आप लोग सोचेंगे, आपकी एनर्जीज डेफिनेटली इस चीज के साथ रिलेट करेंगी, बिकॉज यहाँ पर जो है वो कार्ड्स आपकी एनर्जीज को रिलेट करते हैं, प्रॉपरली उसको सोचते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने रिंग को चूज किया है उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, उनका लाइफ पार्टनर, उनकी मैरिज कब होगी और ये सारी इंडिकेशंस क्या आती हैं। यहाँ पर हम चूज करेंगे कुछ कार्ड्स। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड इंडिकेट करता है आपके पेशेंस को, जो कि आपने एक रिलेशनशिप के अंदर किया है। आपने बहुत सारी हार्डशिप्स को देखा है और उसके अंदर आपने बहुत सारा सब्र किया है और आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी तमाम तरह लाइफ के बारे में बैक एंड सोचना चाहिए। नंबर 2 हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपने अपनी लव लाइफ के अंदर काफी सारे इल्यूजन्स को देखा है, मल्टीपल शायद आपके पास चॉइसेस रही हैं, काफी सारे लोगों में आप कंफ्यूज रहे हैं और आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसके अंदर आपको अब फैंटेसाइज करने की बजाय किसी चीज की क्लैरिटी की जरूरत है। ये कार्ड क्लैरिटी को भी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके साथ निकल रही हैं, जितनी भी आपने हार्डशिप्स वगैरह देखी हैं उनका एंड होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अमेजिंग किस्म की एनर्जीज हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा शफल करेंगे और 2 कार्ड हम और लेंगे, फिर मैं आपको थॉरली इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। का कार्ड आ रहा है बट रिवर्स एनर्जी के साथ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि रिवर्स एनर्जी का है। ये चीज इंडिकेट करती है कि जितने भी आपके सोरोज हैं, आपके लाइफ हैं, जो भी आपके लाइफ पाथ में पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में प्रीवियस में प्रॉब्लम्स हुए हैं, मसले मसाइल हुए हैं, उनका एंड होने वाला है। एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे कुछ गाइडेंस के कार्ड्स भी। यहाँ पर जनरल रीडिंग के अलावा हम आपको गाइडेंस का भी बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो कि हमारे पास गाइडेंस के लिए निकला है। नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड लास्टली हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास गाइडेंस में पाइल नंबर 1 वालों के लिए फ्यूचर में क्या इंडिकेशन है। ये कार्ड बाहर आना चाह रहा था तो हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ पर जितनी भी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के सामने कार्ड्स की आई है वो ये शो करती है कि जितना भी रिलेशनशिप के अंदर सोरो था, तन्हाई थी, ये चीज एक तन्हाई को, फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो एंड होने वाला है। और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड शो करता है कि आप अब अचीव करने वाले हैं अपनी पसंदीदा गोल्स रिलेशनशिप के अंदर। एंड अगर मैं जनरल गाइडेंस की बात करूँ, यहाँ पर एडवाइस की बात करूँ, तो हमारे पास यहाँ पर ये कार्ड्स यहाँ पे शो करते हैं कि आप जल्द ही इस चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी लाइफ के अंदर जिस तरह का लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं वो आने वाला है। ये जर्नल एडवाइस के अंदर है, मतलब आपने जितनी भी लाइफ के अंदर सोरोज देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो बहुत जल्द यहाँ पर एंड होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर वाटर साइंस की एनर्जी नजर आ रही है। वो वाटर साइन आप हो सकते हैं, पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। लेकिन अब की बार आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे हमें शो करता है कि आपने कमिटमेंट लाजमी देनी है। हो सकता है अगले पर्सन को आपने क्लैरिटी नहीं दी, कमिटमेंट नहीं दी, या हो सकता है आपने किसी को क्लैरिटी और कमिटमेंट नहीं दी, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे खराब हुआ था। आपने काफी रिलेशनशिप्स के अंदर सफर किया है। बस यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड फ्रस्ट्रेशन को शो करता है, बहुत सारी इमोशनल सिचुएशंस को शो करता है जो कि अब एंड होने वाली हैं और आप अपनी रोमांटिक लाइफ का आगाज कर सकते हैं, इसलिए आपने इसको सेलिब्रेशन। यहाँ पर हमारे पास ये 2 कार्ड सेलिब्रेशन को शो करते हैं। 4 ऑफ वैंड्स शो करता है कि एक फ्रस्ट्रेशन के बाद आप अपने कपल के साथ, अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर्ली अपने मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जस्ट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्लैरिटी लाजमी है। हर रिलेशनशिप के अंदर एक ही पार्टनर होता है, अगर आप मल्टीपल चॉइसेस की तरफ जाएंगे तो वो रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। फाइल नंबर 2 की जिन्होंने यहाँ पर मोर पंख और इस एनर्जी को अट्रैक्ट किया था, एमरल्ड स्टोन्स को अट्रैक्ट किया था, उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। लाइफ पार्टनर मिलेगा या मोहब्बत में हाँ दिल टूटेगा, या फिर लाइफ पार्टनर किस तरह की नौयत का होगा। यहाँ पे जो कार्ड्स आते जा रहे हैं उनको हम ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग शफल करेंगे। आपने अपनी एनर्जीज को इसी नहीं कार्ड्स के अंदर डेवलप करना, बिकॉज कार्ड्स की एनर्जीज मैच करती हैं आपकी इंडिकेशंस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द फूल का कार्ड। इसके अलावा हम लोग एक और कार्ड लेंगे। यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। जबरदस्त किस्म की एनर्जीज यहाँ पर निकल रही हैं, नो रिवर्स, सारे के सारे इन्वर्टेड कार्ड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड।
नेक्स्ट हम लोग अपने दूसरे 2 कार्ड और भी ले लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। जितने भी लोगों ने सेकंड पाइल को चूज किया था उन लोगों के लिए जबरदस्त किस्म की एनर्जीज हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप हो सकते हैं कि आपका पार्टनर हो सकता है जो कि इस टाइम बहुत रिलेशनशिप के बर्डन में था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बर्डन में है, या करंटली बहुत ज्यादा आप लोगों ने स्ट्रगल किया है। आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, और आप लोग इन एनर्जीज से भागना चाहते हैं। द फूल का कार्ड यहाँ पे शो करता है कि अब आप एक हार्मोनी में जाना चाहते हैं। आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन स्ट्रगल्स को एंड करके अपनी लाइफ को खूबसूरती से गुजारने की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो करता है कि आप अपने पार्टनर को चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपके सामने आए, आप पास बैठकर बात करें, प्रॉपर्ली एक फ्लोरिश किया जाए रोमांटिक रिलेशनशिप। आप अपने इन बर्डन्स को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखी हैं वो यहाँ पर एंड होती हुई नजर आ रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड शो करता है कि आप अपनी इन हार्डशिप से, इन प्रॉब्लम से अपने पार्टनर के साथ भाग जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो जितना भी पीछे सारा मैस है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए, एक हार्मनी, एक बहुत ही प्रॉपर एक अच्छा रिलेशनशिप आपके पास आए। बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाया। हो सकता है वो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबके लिए एनर्जीज डिफरेंट जाएंगी। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं, या हो सकता है इंडिविजुअल्स हैं जो नए लाइफ पार्टनर को चाहते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहां पर पार्टनर आपसे मोहब्बत करे, आपको जाने, आपको समझे, और आप एक प्रॉपर तरीके से उनके साथ बात करें। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसी चीज को शो करता है कि आप उनके साथ एक बहुत ही अच्छा फुलफिलिंग सा रिलेशनशिप चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि आप किसी सेलिब्रेशन में भी हैं, एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट को, मैरिज को भी इंडिकेट करता है। यानी कि बहुत सारे कपल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल सोल की तलाश में हैं जो आपको यहाँ पे पीस दे सके, हार्मोनी दे सके, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप उनके साथ मिलें। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड शो करता है कि आप उनके साथ एक प्रॉपर तरीके से मीटअप्स करना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ एक क्लैरिटी के साथ बात करना चाहते हैं कि एक्चुअली में आप अपने पार्टनर के अंदर क्या चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है आप दोनों ने बहुत सारी हार्डशिप्स को देखा है, बहुत सारे रिलेशनशिप के बर्डन्स को देखा है, एंड अब आप चाहते हैं कि क्लियर बात हो, आप हो या आपका पार्टनर हो, दोनों को एक दूसरे के इंटेंशंस का पता होना चाहिए। बिकॉज आप एक बहुत ही रोमांटिक और एक पीसफुल रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी आपको क्या चीज गाइड करती है, किस तरह से आपको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड कर सकें। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। वेरी गुड जॉब। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी शो कर रहा है। ये हमारे पास है जेनेरिक जर्नल गाइडेंस के कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का, देन हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का, एंड देन हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड आपकी न्यू बिगिनिंग्स को शो करता है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक लाइफ पार्टनर आने वाला है, कोई सोलमेट आने वाला है, कोई बहुत अच्छा पार्टनर आने वाला है जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाएगा, और आप उनके साथ बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है। सिर्फ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट से आपने बचना है। आर्ग्यूमेंट करके अपने ही पार्टनर को हराने की कोशिश नहीं करनी। बिकॉज ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड शो करता है कि आप आपस में किसी बात पर एक दूसरे को डाउन कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, क्लैरिटी की कमी हो सकती है, लेकिन एक जश्न का यहाँ पर समा है, एक सेलिब्रेशन है कि डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। और यहाँ पर जो है आपकी लव लाइफ के अंदर जितने भी आपने बर्डन्स या फिर आपने स्ट्रेसेस देखे हैं वो फिनिश हो जाएंगे। हो सकता है ये आपका नया पार्टनर होगा, या हो सकता है जो ऑलरेडी आपका पार्टनर मौजूद है वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपके पास जो है वो एक प्रॉपर्ली कमिटमेंट का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। पाइल नंबर 3 जिन्होंने अपने लिए फ्लावर को चूज किया था, जो चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर, उनकी लाइफ एक फूल की तरह हो, उनके लिए एनर्जीज को देख लेती हैं। आपने अपने कार्ड्स के अंदर अपनी इंट्यूशन को पुट करना है। जिस भी चीज के बारे में, जिस भी इंसान के बारे में, जिस भी फीलिंग के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी उससे डेफिनेटली रेजोनेट करती है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम टोटल 6 कार्ड्स लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है द एम्प्रेस का कार्ड। ब्यूटीफुल रीडिंग स्टार्ट हुई है ब्यूटीफुल कार्ड से। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रेस्टिस का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। हमारे पास 3rd नंबर पर आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हमारे पास 3 और कार्ड हम लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड है बट रिवर्स एनर्जी के साथ है। रिवर्स कार्ड्स को लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव लेते हैं बट ऐसा नहीं होता। ये कार्ड्स आपकी प्रॉपर तरीके की इंट्यूशंस को बताते हैं। थोड़ा सा शफल करते हैं एंड लास्ट वाला कार्ड हम आप लोगों के लिए ले लेते हैं जो कि आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंड पे हम इसकी गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पर 2 तरह की एनर्जीज जो है ना वो इन कार्ड से रेजोनेट करती हैं। एक वो है जो लोग बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप में हैं और कुछ वो लोग हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स हमें द एम्प्रेस एंड द हाई पायरेट्स का कार्ड शो करता है कि यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेशन को शो करता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके अंदर रिलेशनशिप ओवरबर्डन हो गया था, बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें हो गई थी, बहुत ज्यादा रोमांस हो गया था या बहुत ज्यादा क्लोजनेस
हैप्पीनेस हो चुकी थी, बहुत सारी बातें आप लोगों ने कर ली थी कि आप में से कोई एक पार्टनर या आप दोनों ही रेस्टलेस फील करना स्टार्ट कर गए थे। आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए था, आप लोग चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा स्पेस पर जाएं, शायद इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, आप लोग शायद बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो दोनों के अंदर प्रॉपरली फीलिंग्स पाई जा रही हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों चाहते हैं कि क्लैरिटी हो, एक कम्युनिकेशन के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, लव लाइफ के अंदर बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ मिलकर लाइफ को प्रॉपरली सेलिब्रेट भी किया जाए। यहाँ पर एक दूसरे का साथ इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है कि दोनों ने एक दूसरे के काफ़ी चीज़ों को बर्दाश्त किया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर से बात नहीं हो पा रही तो बहुत जल्द वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर आपने बात करना बंद कर दी थी तो बहुत जल्द आप उनको अप्रोच करेंगे और दोनों आपस में बात करेंगे, अपनी लव लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शायद हमने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर ली थी या शायद हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके थे, इसलिए हमारे बीच में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। हमें एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़ी सी स्पेस भी इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन हम एक दूसरे के टेम्परामेंट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का एट द एंड हैप्पीनेस को शो करता है कि आप दोनों साथ होंगे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक क्लैरिटी के साथ। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा पार्टनर आएगा जो स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर हैप्पीनेस होगी, बहुत ज्यादा बातचीत होगी, लेकिन बाद में वो रिलेशनशिप आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ट्रबल दे सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा सीक्रेट शेयरिंग हो जाएगा। इसलिए आपने इसमें बैलेंस और हार्मोनी का रखना है। यहाँ पर हमारे पास तो स्पोर्ट्स का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस और हार्मोनी और कमिटमेंट को शो करता है। बातों के अंदर क्लैरिटी को रखना है एंड क्लैरिटी के साथ आपने बात करनी है। बहुत ज्यादा आप अगर बात करेंगे, ओवर शेयरिंग करेंगे तो आपको इसके अंदर ट्रबल हो सकती है। हम देखते हैं कि आप थर्ड पाइल नंबर 3 वालों के लिए एक जनरल गाइडेंस क्या है उनकी लव लाइफ से रिलेटेड। चैरियट का कार्ड है रिवर्स एनर्जी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास टावर की एनर्जी है, अगेन रिवर्स एनर्जी हमारे पास है। एंड लास्ट कार्ड हम शफल करेंगे, गाइडेंस का कार्ड है ये हमारे पास कौन सा आने वाला है। एंड ये आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन विद रिवर्स एनर्जी। जितनी भी हमारे पास यहाँ पर जनरल गाइडेंस आई है पाइल नंबर 3 वालों के लिए वो रिवर्स एनर्जी के साथ आई है। कार्ड्स यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि आप हैं या आपका पार्टनर है। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक दूसरे को समझा है, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश की है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है एंड द टावर की एनर्जी शो करती है कि अब आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को क्लैरिटी के साथ रखना चाहते हैं। जितनी भी यहाँ पर आपके पास डिसकमिटमेंट हुई है, जितना भी स्ट्रेस हुआ है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सारी की सारी आप फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हैं या आपका पार्टनर है वो बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। और अगर आप इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन है लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पा रही तो ये एनर्जीज उनको पुल करेंगी कि वो आपसे प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, अपनी कमिटमेंट को क्लियर करेंगे एंड बहुत जल्द एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक बहुत ही हाई एंड एनर्जी के साथ आप स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे टावर की एनर्जी इस चीज को इंडिकेट करती है। बात सिर्फ इतनी सी आती है कि जितनी भी फ्रस्ट्रेशन या पास्ट की बातें हैं इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप लोगों की सारी एनर्जीज मैच की होंगी। अगर आप लोगों की मैच की तो आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है।